Hello my dear student, welcome to KK Chauhan Vision. We are discussing about the types of chemical reactions. Today we will learn the remaining part of types of chemical reactions. This is a third part, displacement reaction. Before displacement reaction, we have studied about combination reaction and decomposition reaction. Okay, that was the part first of chemical reaction. Today this is the part second, in which we will discuss about displacement reaction and double displacement reaction and exothermic and many other reactions. Okay, displacement reaction, it is a chemical reaction in which one element replaces another element, okay, in a compound, or we can say the reaction in which highly reactive metal replace low reactive metal from its compound. For example, iron is a highly reactive metal and copper sulfate, ठीक है, copper is a low reactive metal in copper is a low reactive metal than iron, okay, and iron replace copper from its compound copper sulfate and form a new compound iron sulfate, and copper replace, okay. And we can take another example, iron sulfate, its color is green, copper sulfate's color is blue, and when iron replace copper, its color turn blue to light green color, लाइटिश ग्रीन, ब्लूइश ग्रीन भी कह सकते हैं हम, ठीक है। और ये आयरन सल्फेट जो है, इसमें जब हम जिंक को डालते हैं, जिंक की रिएक्शन करते हैं, या जिंक स्ट्रिप व्हेन वी ऐड इनटू ए आयरन सल्फेट सोल्यूशन, तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है और आयरन अलग हो जाता है। इसका मतलब जिंक इज़ मोर रिएक्टिव और हाईली रिएक्टिव देन आयरन, ओके। आयरन को उसने हटा दिया, ये आयरन अलग हो गया, जिंक आ गया। तो हमने देखा कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव था आयरन, और आयरन से भी ज़्यादा रिएक्टिव था जिंक। अच्छा, एक टेस्ट लेती हूँ आपका। अगर मेरे पास जिंक सल्फेट का सोल्यूशन हो और उसमें मैं कॉपर डालती हूँ, तो क्या रिएक्शन होएगी, ये बताओ, होएगी कि नहीं होएगी, सोचो ज़रा। तो ये रिएक्शन नहीं होएगी, क्यों? क्योंकि कॉपर तो लेस रिएक्टिव है, किससे, जिंक से, तो इसको हटा ही नहीं पाएगा, तो ये रिएक्शन नहीं होएगी, ठीक है। तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट सच रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन, जिसको हम कैटायन कहते हैं, नेगेटिव आयन जिसको हम एनायन कहते हैं, ऑफ द टू रिएक्टेंट। बोथ आयन्स जो है वो स्विच कर जाते हैं, स्विच प्लेस, ठीक है। एक पॉजिटिव आयन दूसरी जगह पे चला जाएगा और दूसरा पॉजिटिव आयन पहली वाली जगह पे आ जाएगा, स्विच प्लेस एंड फॉर्म टू न्यू कंपाउंड और प्रोडक्ट्स हम बोलेंगे, क्योंकि एरो के बाद तो प्रोडक्ट्स ही होते हैं, ठीक है। कैसे होगा ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये था बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड में बेरियम पॉजिटिव आयन है, ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव आयन है। और यहाँ पे देखते हैं एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट में एल्युमिनियम जो है वो पॉजिटिव आयन है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि टू आयन्स जो है वो स्विच करेंगे। इसमें नेगेटिव आयन कौन सा था, क्लोराइड नेगेटिव आयन था, और इसमें नेगेटिव आयन कौन सा था, सल्फेट नेगेटिव आयन था। तो स्विच क्या करना है, पहले तो बेरियम इसके साथ जुड़ा हुआ था ना, तो अब बेरियम ने इसके साथ जुड़ जाना है और इसने इसके साथ जुड़ जाना है, तो एक दूसरे की पोजीशन उन्होंने स्विच कर ली है, ठीक है। तो क्या बन जाता है, बेरियम सल्फेट बन गया, बेरियम सल्फेट बन गया और एल्युमिनियम क्लोराइड बन जाता है, ठीक है। तो स्विच कर लेते हैं। एक इसी में क्वेश्चन आ जाता है कि बेरियम क्लोराइड, what happened when barium chloride added to aluminium sulfate solutions, okay. So this is a double decomposition reaction, double displacement reaction. Barium sulfate and aluminium chloride are formed in this reaction, okay.
नेक्स्ट आ गया हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम में इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो ऑक्सीजन जुड़ रही है मैग्नीशियम के साथ आके। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और वी कैन से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो मीथेन व्हेन कंबाइंड विद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज फॉर्म्ड। ओके, मीथेन कार्बन के साथ हाइड्रोजन है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो कार्बन के साथ क्या आ गई है, ऑक्सीजन आ गई, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ओके, रिडक्शन उसका बिल्कुल अपोजिट होता है ऑक्सीडेशन का, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का हटना या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना उसको कहते हैं हम रिडक्शन। जिंक ऑक्साइड, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ी हुई है जिंक के साथ, कार्बन के साथ इसको जब गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो जिंक अकेला रह जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। तो जिंक के साथ पहले ऑक्सीजन थी ना, अब नहीं है यहाँ पे, तो अब जिंक ऑक्साइड से जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन थी, यहाँ पे नहीं है, तो ये रिडक्शन हो गया है, ठीक है। और देखो इसमें कार्बन है, पहले यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं थी, इधर आके देखो ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गई, तो कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, है ना। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया वाटर जो है, इसका जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है और ऑक्सीजन गैस बनती है। तो हाइड्रोजन में, ये वाटर में पहले ऑक्सीजन थी ना, यहाँ पर अकेली हाइड्रोजन रह गई है, तो ये भी क्या आता है, रिडक्शन का एग्जाम्पल बनता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आ गया हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज आल्सो इवॉल्व ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट तो बनेंगे, साथ में हीट की फॉर्म में एनर्जी निकलेगी। तो जैसे ये आ गया हाइड्रोजन, व्हेन हाइड्रोजन कंबाइंड विद ऑक्सीजन वाटर इज फॉर्म्ड एंड हीट इज आल्सो इवॉल्व इन दिस रिएक्शन। व्हेन नाइट्रोजन कंबाइंड विद hydrogen, ammonia gas is formed and heat is liberated. When zinc granules are added to hydrochloric acid, zinc chloride is formed and hydrogen gas is evolved with heat. Okay, हाइड्रोजन गैस जब जिंक की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है और साथ में ऊष्मा निकलती है। नाइट्रोजन की रिएक्शन जब हाइड्रोजन गैस के साथ करते हैं तो अमोनिया गैस बनती है और साथ में हीट बनती है, ऊष्मा बनती है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, द रिएक्शंस इन विच हीट जो है वो एब्जॉर्ब की जाती है, द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, ओके, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ओके, कैसे होगा, देखो जैसे ये है वाटर है, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं ना जब हम, तो इसको बिजली की फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको देते हैं, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बनती है और साथ में हीट जो है वो देनी पड़ती है, माइनस हीट लगाया हुआ मैंने। ऐसे ही नाइट्रोजन की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और साथ में क्या बनता है, हीट जो है वो उसका ठंडी अभिक्रिया होती है, टेम्परेचर डाउन आ जाता है, माइनस हीट। अमोनियम क्लोराइड के साथ जब वाटर की क्रिया की जाती है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है और साथ में हीट की कमी होती है, ठंडी हो जाती है, परखरली हमारी टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाती है। तो ये हमने पढ़ा कि कैसी कैसी रिएक्शंस होती है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक हमने पढ़ी, ठीक है, और विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी, ठीक है। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती हैं, वो रिएक्शंस जिनमें जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मेरे को लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा
और इस वीडियो को प्लीज़ आप शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।